नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अभी तक जो बात की है अकबर के नौरतन के बारे में बात की थी। आज जो है विभिन्न धर्मों का प्रभाव जानना था अकबर के समय में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इसमें हम देखेंगे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, पारसी धर्म का किसके द्वारा किया गया, जैन धर्म का किसके द्वारा किया गया और ईसाई धर्म का किसके द्वारा किया गया, और सिखों का क्या प्रभाव रहा था अकबर की जीवन शैली पर। हमने सबसे पहले बात की हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में हमें दो व्यक्ति प्रमुख देखने को मिलते हैं जिनका प्रतिनिधित्व देखने को मिला उस समय अकबर के इबादत खाने में या फिर अकबर के शासनकाल में। पुरुषोत्तम और देवी पंडित ये दो व्यक्ति माने जाते हैं। इसमें हिंदू धर्म के प्रभाव में अकबर ने क्या किया था, वृंदावन में एक संत हुए हैं विश्लेश्वर, उनके पास जाना शुरू किया था। साथ ही अकबर ने पुरुषोत्तम और देवी पंडित से पुनर्जन्म का जो है सिद्धांत ग्रहण किया था कि पुनर्जन्म क्या है और यह किस प्रकार से हमारे कर्मों में प्रभावित होता है। फिर बात कर सकते हैं माथे पर तिलक लगाया इन्हीं के कहने से, और माता की मृत्यु पर मुंडन भी कराया था इन्हीं के कहने से। ये जो है हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है अकबर के ऊपर। अब बात करें पारसी धर्म की। पारसी धर्म की अगर बात की जाए तो व्यक्ति का नाम आता है दस्तूर मेहरजी राणा। इनका काफी प्रभाव था अकबर के ऊपर। इसमें अकबर ने इन्हें नौसारी में एक जागीर प्रदान की थी, एक जमीन का टुकड़ा दिया था। अकबर पारसियों के पवित्र सुदरे या सदरी को धारण कर तख्त पर बैठा करते थे या फिर सिंहासन पर बैठा करता था। अकबर द्वारा दस्तूर मेहरजी राणा को 200 बीघा जमीन भी गिफ्ट की गई थी। ये दान न देकर इसको कह सकते हैं कि उपहार में दी गई भूमि थी। दस्तूर के प्रभाव से महल में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रखने का आदेश दिया गया था। अकबर को बोला गया था कि तुम्हें क्या करना चाहिए, 24 घंटे अग्नि को प्रज्वलित किया जाना चाहिए यहाँ पर महल में तुम्हारे द्वारा। फिर जैन धर्म का अगर बात करें कि जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो बुद्धि सागर एक जैन संत माने जाते हैं। ये प्रथम जैन गुरु माने जाते हैं इनके काल में। ये 1568 में अकबर के दरबार में आए। अकबर द्वारा अनेक उपाधियां भिन्न भिन्न लोगों को जैन गुरुओं को दी गई थी। उनमें से कुछ एक हमने यहाँ पर लिखी है। भानुचंद्र एक संत हुए हैं, उनको उपाध्याय की संज्ञा दी गई, उपाध्याय की उपाधि दी गई। साथ ही विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की संज्ञा दी गई। जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान बोला गया और चौथे नंदी विजय को तीव्र बुद्धि बोला गया था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके अलावा जैन धर्म का प्रतिनिधित्व इबादत खाने में हरि विजय सूरी के द्वारा भी किया गया था। उपाधि जगत गुरु की दी गई थी। 2 वर्ष तक अकबर के दरबार में ये व्यक्ति देखने को हमें मिला थे। साथ ही ईसाई धर्म में 3 व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं जो कि जेवियर सेंट, गोवा का जो चर्च है सेंट जेवियर, वहां से ही तीनों व्यक्ति आए थे। पहला है रुडोल्फ एम्बाविवा और दूसरा है एंटोनी मांसे और तीसरा है फ्रांसिस एंड्रिन वेज। ये 3 व्यक्ति हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ईसाई धर्म का अकबर के शासनकाल में। अकबर ने बल्लाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुर की जागीरें दी गई। ये वही संत है जिसके पास ये जाया करते थे। उसको क्या किया, गोकुल एवं जैतपुर की जागीरें दी गई। साथ ही जरोका दर्शन, तुलादान और पायबोस जैसी प्रथाएं भी प्रचलित हुई। ठीक है, तुलादान क्या है, अपने वजन के बराबर तोलकर दान में देना। और जरोका दर्शन एक जरोके के माध्यम से या तो पर्दे के पीछे से या फिर कह सकते हैं कि डायरेक्ट खिड़की से दर्शन देना, ये क्या है, जरोका दर्शन। और पायबोस पैरों को चूमना या फिर दंडवत होना, ये सभी प्रथाएं वहां पर देखने को मिलती हैं। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी से भेंट की। इनकी पुत्री को गांव भेंट किए थे। ठीक है, पहले कहते हैं कि अमरदास जी से ये मिले, सिख गुरु रहे हैं, तीसरे सिख गुरु। और फिर उनकी पुत्री को जो है गांव भी भेंट किए थे। सिख गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन भेंट की थी 1577 में। और इसमें एक प्राकृतिक तालाब भी शामिल है। यह प्राकृतिक तालाब और यह जो स्थान है वो आगे चलकर अमृतसर शहर देखने को मिलता है। और जो तालाब है वो स्वर्ण मंदिर का जो हम तालाब देखते हैं वो यही है। ठीक है,
1579 में मजहरनामा की घोषणा की। यह क्या था, मैंने पहले ही बात की, मजहरनामा एक कह सकते हैं कि जो धार्मिक न्याय या फिर धार्मिक न्याय करने वाला व्यक्ति हुआ करता था, और मजहरनामा उसका एक प्रारूप होता था। वो प्रारूप पूर्ण रूप से लिखा जाता था कि भाई कौन व्यक्ति सबसे उच्च स्थान पर है धार्मिक मामलों में न्याय करने के लिए। ठीक है, उलेमाओं का विरोध कम करने और रास्तों की गरिमा बनाए रखने के लिए ये मजहरनामा घोषित किया गया था। ठीक है, अब अकबर ही सभी धार्मिक मामलों में अंतिम रूप से फैसला लेने का अधिकारी बना था। मजहरनामा पर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर भी थे। इन 5 उलेमाओं के नाम हम आगे जानेंगे वीडियो में। मजहरनामा का पूर्ण उल्लेख मुंतखब उल तवारीख में मिलता है। मुंतखब उल तवारीख ये एक पुस्तक है जिसमें हमें इसका जिक्र देखने को मिलता है। मजहरनामा का प्रारूप शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था, और जो इसको तैयार करने की प्रेरणा थी या फिर लागू करने की जो प्रेरणा थी वो इसके बेटे के द्वारा या फिर दोनों बेटों के द्वारा ही दी गई थी, की गई थी। इसमें दोनों कौन कौन है, एक तो फैजी है और दूसरा है अबुल फजल। अकबर ने 22 जून 1579 को फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की वेदी पर चढ़कर खुद पढ़ा था और मजहर की घोषणा की थी। ठीक है, फिर मजहर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल, इमाम ए आदिल मतलब न्याय प्रिय शासक की संज्ञा या उपाधि ग्रहण की थी, धारण की थी। मजहर में अकबर को अमीर कुल गोमिनी भी कहा गया है। ठीक है, इन पर जो 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे उनके नाम जान लेते हैं। वो कौन कौन व्यक्ति है। पहला है अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, दूसरा है अबू दनवी, तीसरा है शेख मुबारक, चौथा है जलालुद्दीन मुल्तानी और 5वां है गोजी खा बदनशी। ठीक है, गोजी खा बदनशी ये व्यक्ति जो है 5 वो है जिन्होंने क्या किया था, 1579 में मजहरनामा की घोषणा जब हुई थी उस पर हस्ताक्षर हमने किए थे कि हमें किसी भी प्रकार की इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी भी प्रकार का हम इसमें रोक नहीं लगाना चाहते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इतिहास क्लासेस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब